हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सर्कुलर आई है और उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब ऑल इंडिया कोटा की मॉप अप राउंड 3 और राउंड 4 भी कंडक्ट कराई जाएगी, जैसे स्टेट्स की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हुआ करती है। अब इस सर्कुलर के वजह से जब अब ऑल इंडिया की भी राउंड 3 और राउंड 4 कंडक्ट कराई जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बार की काउंसलिंग में, वो हम देखेंगे। इस बार की कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है, क्या वो इन अ पॉजिटिव वे जाएगी या फिर इन अ नेगेटिव वे मैनर जाएगी, वो हम आज इस जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक डेटा शेयर करने वाला हूं, जिस डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये बात पता लगेगी कि इससे पहले 2020 तक ये सर्कुलर लागू नहीं थी। दैट मीन्स कि 2020 तक ऑल इंडिया कोटा के सिर्फ राउंड 2 काउंसलिंग ही कंडक्ट हुआ करती थी, राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग कंडक्ट हुआ करती थी, राउंड 3 नहीं होती थी। राउंड 2 काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद जो भी सीटें बच जाती थी वो रिस्पेक्टिव स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी जाती थी। तो आखिर कितनी सीट्स स्टेट्स को रिवर्ट बैक की जाती थी, कौन कौन से ब्रांचेस से कितनी सीटें रिवर्ट बैक होती थी, और उस नंबर्स को आप जानेंगे तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप भी उस नंबर को देखने के बाद ये चीज अनुमान लगा पाएंगे कि ऑल इंडिया कोटा में जो शिफ्ट होगी वो कितनी ज्यादा पॉजिटिव जा सकती है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है इस न्यू सर्कुलर का। ऑल इंडिया कोटा के नजरिए से अगर देखें, फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर स्टेट कोटा के नजरिए से देखें तो वो जो पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिला करते थे स्टेट कोटा से, वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि जब राउंड 2 के बाद सीट्स जो बची हुई सीट्स हैं वो स्टेट्स को वापस ही नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज हर साल जितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा से स्टेट के पास आती थी वो सीटें अब स्टेट के पास नहीं आ पाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं उन सीटों का नुकसान स्टेट को जरूर रहेगा, और उन सीटों का जब नुकसान रहेगा तो उसका इंपैक्ट आपको जो है वो कट ऑफ पे जरूर देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से जितनी फ्रीली स्टेट की पॉजिटिव शिफ्ट जाती थी या जो कट ऑफ जाती थी, उस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड या थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट के लिए देखने को मिल सकती है, गवर्नमेंट सीट के लिए। वहीं अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में आपको श्योर एंड शॉर्ट पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, और इस पॉजिटिव शिफ्ट को डीएनबी काउंसलिंग क्लब जो हुई है इस बार उसका भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में इस बार आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। पहले देख लेते हैं कि इस बार की जो इंपैक्ट है ऑल इंडिया कोटा में वो क्या कट ऑफ जा सकती है, और किस ब्रांच के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया कोटा से, और कितनी सीटें हुआ करती थी जो 2020 तक स्टेट्स को रिवर्ट बैक कर दी जाती थी ऑल इंडिया कोटा से। मतलब ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 काउंसलिंग के बाद अप्रोक्सीमेटली कितनी सीटें खाली बच जाती थी, जिसका बेनिफिट अब उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, हम पीजी की बात करें तो ऑब्वियसली हम ब्रांच वाइज बात करेंगे। एनेस्थीसिया की टोटल सीट्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अभी मैं फिलहाल शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस साल की अपडेटेड सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आई है। सो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। एनेस्थीसिया की टोटल सीट्स जो लास्ट ईयर प्रेजेंट थी, जो काउंसलिंग में अवेलेबल थी, वो थी 952। आउट ऑफ 952 ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो वैकेंट एनेस्थीसिया की सीट्स बची थी, वो आप जान के हैरान हो जाओगे कि 372 सीट्स वैकेंट रह गई थी। और इन 372 सीट्स के वैकेंट होने के बावजूद जो एनेस्थीसिया की कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया में, वो 19,272 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। तो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो कहीं ना कहीं 23,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली अगर डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी अपर क्लिनिकल ब्रांच है, सीट्स ऑलरेडी डर्मेटोलॉजी की कम ही है, तो कम सीट्स पे जो बचती हैं सीटें राउंड 2 के बाद वो भी बहुत कम ही बचती हैं। राइट, तो टोटल सीट्स की अगर बात करें 2020 तक तो 196 डर्मेटोलॉजी की सीट्स हुआ करती थी जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। इन 196 सीट्स में आफ्टर सेकेंड राउंड के बाद जो सीट्स रिवर्ट की गई थी स्टेट्स को, जो ऑल इंडिया में सीट्स खाली बच गई थी डर्मेटोलॉजी की, वो टोटल 27 सीट्स थी। और इन 27 सीट्स खाली रहने के बावजूद जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड तक डर्मेटोलॉजी की, वो गई थी अप्रोक्सीमेटली 3,768 ऑल इंडिया रैंक। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इस बार
अब राउंड 3 कंडक्ट होगी। अब जो वो 27 सीट्स अप्रोक्सीमेटली जो डर्मेटोलॉजी की बची थी लास्ट ईयर, वो स्टेट्स को वापस नहीं जाएंगी, वो उन पर इस बार राउंड 3 कंडक्ट कराई जाएगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि राउंड 3 जब अब इस बार कंडक्ट कराई जाएगी तो डर्मेटोलॉजी की कट ऑफ बढ़कर 4200 तक ऑल इंडिया में जा सकती है, राइट। इमरजेंसी मेडिसिन बहुत कम कॉलेजेस हैं, बहुत कम सीट्स है, बहुत ज़्यादा, सबसे कम सीट्स अगर आप देखें तो इमरजेंसी मेडिसिन की ही थी, सिर्फ 10 सीटें 10 सीट्स थी, जिसमें 6 सीटें तो खाली रह गई थी, जिसमें 6 सीटें खाली रह गई थी ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड होने के बाद जो रिवर्ट हुई थी स्टेट्स को। स्टिल इन्हीं 10 सीटों पे इमरजेंसी मेडिसिन की जो कट ऑफ गई थी राउंड 2 तक ऑल इंडिया कोटा की, वो गई थी 7140 ऑल इंडिया रैंक। इस बार जो सीट्स खाली बचेंगी उन्हें रिवर्ट बैक नहीं की जाएगी, उन पर राउंड 3 कंडक्ट होगी, राउंड 4 कंडक्ट होगी, स्ट्रे वैकेंसी कंडक्ट होगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इमरजेंसी मेडिसिन कहीं ना कहीं 8500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, राइट। सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो टोटल 290 सीट्स अवेलेबल थी काउंसलिंग में 2020 में, जिसमें 105 सीट्स जो है वो रिवर्ट हो गई थी राउंड 2 के बाद स्टेट्स को, राइट। दैट मीन्स कि 105 सीट्स वैकेंट बची थी ऑल इंडिया की राउंड 2 खत्म होने के बाद। अब इस बार वो सीट्स 105 सीट्स रिवर्ट नहीं होंगी, उन पर ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 कंडक्ट होगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया के कुछ और स्टूडेंट्स को चांसेस मिलेगा और कुछ और स्टूडेंट्स को ये इन सीट्स पर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो इस बार की कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अप टू 18,000 तक जा सकती है, 105 सीट्स खाली रहने के बावजूद। जो लास्ट ईयर ईएनटी की कट ऑफ गई थी वो 15,500 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। इस बार अगर 105 सीट्स या 106 सीट्स खाली रहती है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ जा सकती है। तो कितना ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखेगा ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को। ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को क्या मतलब है कि डोमिसाइल फ्री काउंसलिंग, सिर्फ नीट यूजी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कहीं का भी डोमिसाइल हो इंडिया में वो ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, राइट। बाकी कहीं का भी डोमिसाइल है, आप सिर्फ आपके पास नीट क्वालिफाइड आप स्टूडेंट जो है वो नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, बाकी वो ऑल इंडिया कोटा से अगर उन्हें मेरिट बेसिस पे सीट मिलती है तो वो ले सकते हैं। और जो स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है वो नॉन डोमिसाइल फ्री काउंसलिंग होती है। दैट मीन्स कि वो डोमिसाइल जो क्राइटेरिया होती है वो उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि डोमिसाइल आपका होना मैंडेटरी है, चाहे आपने नीट पीजी के एग्जाम को क्वालिफाई किया है करने के बाद, ये तो मैंडेटरी स्टेप है ही, उसके बावजूद आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है जिस स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं, राइट। तो कुल मिला के बात अब यही है कि 50% सीटें जो ऑल इंडिया कोटा को दी जाती थी, उसके बाद अब उन 50% सीटों की कंप्लीट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से होगी, एमसीसी के थ्रू होगी, और जो रिमेनिंग 50% सीट्स होंगी उनकी कंप्लीट काउंसलिंग स्टेट कोटा से होगी। कोई ऑल इंडिया की बची हुई सीट स्टेट्स को वापस नहीं की जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनरल मेडिसिन की बात करते हैं। जनरल मेडिसिन की टोटल 2020 में जो सीट्स अवेलेबल थी काउंसलिंग में वो 1003 सीट्स थी, जिसमें 195 सीट्स वैकेंट रह गई थी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद, जिसे स्टेट्स को रिवर्ट बैक किया गया था। और तब जो 2020 में जो गई थी कट ऑफ मेडिसिन की वो गई थी 4924। अब इस बार वो सीट्स रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी, उन पर राउंड 3 कंडक्ट कराया जाएगा, मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाएगा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाएगी। दैट मीन्स कि मेडिसिन की कट ऑफ इस बार कहीं ना कहीं बढ़कर 6000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है ऑल इंडिया कोटा की। सिमिलरली सर्जरी की बात करें तो 913 सीट्स अवेलेबल थी, 242 सीट्स वैकेंट रह गई थी आफ्टर सेकेंड राउंड जो रिवर्ट बैक की गई थी। अब इस बार उन पर राउंड 3 कंडक्ट कराई जाएगी ऑल इंडिया कोटा की। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ लास्ट ईयर की सर्जरी की 10,378 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी वो बढ़कर 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, राइट। ओबीजी की बात करें तो 839 सीट्स अवेलेबल थी, जिन पे 185 सीट्स ऑलमोस्ट वैकेंट रह जाती थी, खाली बच जाती थी, जिन्हें रिवर्ट किया जाता था स्टेट्स को। उन पर जो कट ऑफ 2020 तक जाती थी वो 9,740 ऑल इंडिया रैंक तक जाती थी। इस बार वो बढ़कर 11,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, क्योंकि सीट्स इस बार रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी, इस पर ऑल इंडिया कोटा की ही राउंड 3 कंडक्ट कराई जाएगी। सो विच इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो कुछ रैंक के लिए, कुछ मार्क्स के लिए गवर्नमेंट सीट्स मिस कर जाते थे और
एट द सेम टाइम वैसे स्टेट्स जहां पे गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम है, गवर्नमेंट के कॉलेजेस बहुत कम है, उनके लिए एक ब्रॉडर ऑप्शन जो है वो ओपन हुआ है। और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट खास करके उन स्टेट्स जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, केरला, हरियाणा, इन स्टेट्स के स्टूडेंट को मिलता हुआ दिखेगा। और साथ में वो स्टूडेंट्स जहां पे गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है, जैसे कि आसाम, गोवा, पौंडीचेरी, ये सब जो स्टेट्स हैं, हिमाचल, ये सब जो स्टेट्स हैं, इनके स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर ऑप्शन मिलेगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो चूक जाया करते थे, उन्हें अब मेरिट बेसिस पे सीट्स मिल सकती है और आप ऑल इंडिया कोटा से वो एडमिशन ले सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं ओबीसी के बाद ऑप्थल की टोटल 395 सीट्स हुआ करती थी। लास्ट ईयर जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, 164 सीट्स वैकेंट रह गई थी जो रिवर्ट बैक की गई थी। और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी ऑप्थल की, वो 12,892 गई थी। इस बार जो 164 सीट्स जो खाली रह गई थी लास्ट ईयर, जिन्हें रिवर्ट बैक किया गया था स्टेट्स को, वो इस बार रिवर्ट बैक नहीं की जाएगी। उस पर ऑल इंडिया कोटा की ही राउंड 3 कंडक्ट कराई जाएगी। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो है ऑप्थल की ऑल इंडिया कोटा से जो कट ऑफ जानी चाहिए वो ऑलमोस्ट 14,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली ऑर्थो 483 सीट्स, जिसमें 103 सीट्स वैकेंट रह जाया करती थी। 8,767 ऑल इंडिया की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2020 में। इस बार की एक्सपेक्टेशन है कि 10,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है कट ऑफ। पीडिया की बात करें तो 688 सीट्स जो अवेलेबल थी लास्ट ईयर की काउंसलिंग में। 175 सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से बची हुई सीट्स थी जो स्टेट्स को रिवर्ट बैक की गई थी। 5,995 ऑल इंडिया रैंक पर पीडिया क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग पर। इस बार राउंड 3 काउंसलिंग भी कंडक्ट होगी जो बची हुई सीटों पर कंडक्ट कराई जाएगी। तो ऑलमोस्ट 175 सीट्स जरूर रहेंगी पीडिया की, जिस पर ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएंगी। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो पीडिया की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 7,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। पैथोलॉजी की बात करें तो 502 सीट्स, जिसमें 275 सीट्स ऑलमोस्ट वैकेंट रहा करती थी। 29,708 ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक रही थी। एक्सपेक्टिंग की 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक इस बार पैथोलॉजी की कट ऑफ जा सकती है। सिमिलरली साइकेट्री की बात करें तो 226 सीट्स अवेलेबल थी 2020 की काउंसलिंग में, जिसमें 69 सीट्स वैकेंट रह गई थी राउंड 2 काउंसलिंग के बाद। ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद जिसे स्टेट्स को रिवर्ट बैक किया गया था। इस बार उन 69 सीट्स में जो भी सीट्स बचती है, 67, 69, 70 जो भी सीटें बचती है, उस पर ऑल इंडिया की राउंड 3 कंडक्ट होगी, राउंड 4 कंडक्ट होगी। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर जो सेक्रेटरी की कट ऑफ 13,693 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार 15,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली रेडियो, वन ऑफ द टॉप ब्रांच, 344 सीट्स अवेलेबल थी राउंड 344 सीट्स अवेलेबल थी 2020 की काउंसलिंग में, जिसमें 43 सीट्स जो है वो वैकेंट बची थी राउंड 2 काउंसलिंग के बाद, ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद, जिसे स्टेट्स को रिवर्ट बैक किया गया था। नाउ उस टाइम जो कट ऑफ गई थी राउंड 2 तक ऑल इंडिया कोटा की 2020 में, वो 3,287 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। मगर इस बार तो सीटें रिवर्ट बैक करनी नहीं है, इस बार उन सीटों पर ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 काउंसलिंग अटेंड कराई जाएगी। सो दैट मीन्स कि इस बार की जो कट ऑफ होगी रेडियो की, वो कहीं ना कहीं बढ़कर 3,600 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली टीबी चेस्ट एक और ब्रांच की बात कर लेते हैं। 178 सीट्स अवेलेबल थी, जिसपे 61 सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई थी राउंड 2 काउंसलिंग, ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद। 8,044 ऑल इंडिया रैंक जो है वो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी राउंड 2 काउंसलिंग ऑल इंडिया की खत्म होने तक। उसके बाद अब जो है राउंड 3 भी कंडक्ट कराई जाएगी। तो ऑब्वियसली 61, 62 जो भी टीबी चेस्ट की सीटें बचती है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 9,500 तक टीबी चेस्ट की कट ऑफ जा सकती है। सो दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, एग्जैक्ट वैल्यू देना पॉसिबल नहीं है। सो इससे आपको जरूर एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये जो सर्कुलर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसकी क्या इंपैक्ट पड़ सकती है। इसकी इंपैक्ट ऑल इंडिया कोटा में पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन स्टेट्स में कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सीटें ऑल इंडिया कोटा से रिवर्ट बैक होकर जाती थी स्टेट्स में, वो स्टेट्स को इस बार नहीं मिलेंगी। और अगर वो नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली कुछ सीटों का नुकसान आप देख रहे हैं, 30%, 40%, इवन 60% सीटों तक का नुकसान पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार स्टेट्स को होता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स कि उनकी जो कट ऑफ होगी, जितनी फ्रीली वो पीछे तक जाती थी, वो अब उतनी नहीं जाएगी, वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी। थोड़ी नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है स्टेट्स की काउंसलिंग में, और इसलिए उस
जो काउंसलिंग है उसको बहुत ही प्लानिंग से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ बूझ के काउंसलिंग को अटेंड करें। एट द सेम टाइम कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव शिफ्ट भी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ब्रांचेस हैं जो लोअर क्लिनिकल है उसमें आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेंगी, बट 3 ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। पहली है डर्मा, दूसरी है रेडियो, तीसरी है मेडिसिन। इन तीनों ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट ऑल इंडिया कोटा में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यस, एक और पॉजिटिव पॉइंट डीएनबी की क्लब्ड काउंसलिंग है जो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेगी। और एक बात, ये सर्कुलर आने से इसका इम्पैक्ट डीएनबी पे भी जरूर पड़ेगा, बिकॉज किसी की भी पहली पसंद पहली चॉइस जो होती है वो एमडीएमएस होती है। तो कहीं ना कहीं एमडीएमएस ऑल इंडिया कोटा जब स्टूडेंट को मिलेगी तो डीएनबी की सीट वो छोड़ेंगे, और डीएनबी की वो सीट्स जो है वो सब्सिक्वेंट राउंड्स में हमें मिलते हुए दिखेंगी, आते हुए दिखेंगी। दैट मीन्स कि थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में डीएनबी की जो कट ऑफ होगी वो चांसेस है कि बहुत पीछे तक जा सकती है। कितनी इंपैक्ट पड़ सकती है इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि डीएनबी के केस में कितनी पॉजिटिव शिफ्ट रह सकती है। बट अगेन मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि ये स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एक पोल भी कराया गया था हमारी तरफ से जिसमें सिर्फ 10% स्टूडेंट ज़्यादा थे जिनका ये मानना था कि ये एक राइट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की, और सिर्फ 10% स्टूडेंट ही कम थे जिनका ये मानना था कि ये गलत डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। 55% स्टूडेंट्स का मानना था कि ये डिसीजन सही है सुप्रीम कोर्ट की, और 45% स्टूडेंट्स का ये मानना था कि ये डिसीजन गलत है। बट अगर आप मेरी पर्सनल राय मानना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जो टॉपर्स होते हैं उनकी जो गेम होती है, एक सीट को लेना, फिर उसको रखना, फिर दूसरे सीट को फिर ट्राई करना, फिर उसको लेना, इसको छोड़ना, फिर तीसरी सीट को लेना, उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आएगी, रिस्ट्रिक्शंस आएगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जो थोड़े से पीछे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मिलता हुआ दिखेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए